नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता न्यूज़ चैनल जेडीपी न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी मैं मौजूद हूं जयपुर के पत्रिका गेट पर। जिस प्रकार देश में 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में जो घटना हुई, हरियाणा के भिवानी में एक लड़की मनीषा की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया था। उसके बाद लोगों द्वारा कहा गया कि इनके साथ रेप की घटना हुई है और कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि रेप की घटना नहीं, इनके साथ जहर देकर हत्या की गई है। अब ये तो जांच का विषय है कि इनके साथ क्या हुआ है, पर जयपुर में उनके न्याय के लिए यहाँ के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पत्रिका गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इनका कहना। तो नेक्स्ट भैया, क्या है पूरा मामला और क्या करना चाहते हो आप? अब देखो, हमें सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि सिर्फ इस बहन के साथ नहीं, इससे पहले भी हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनके साथ ऐसी क्रूरता हुई है। आपको भी पता है, वो अभी शायद अहमदाबाद में वो डॉक्टर थी, हमारी उस बहन के साथ भी बहुत क्रूरता हुई। और हमारी ये बहन है हरियाणा की, इसके साथ भी जिस तरीके से उन दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया है, दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी है। तो भाई, अगर अभी भी न्याय नहीं मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं होगी। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, और चाहे रोडों पे उतरना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, हमें सिर्फ हमारी बहन को न्याय दिला के रहेंगे। हम पूरे मामले को एक अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है, क्या है आपके हिसाब से पूरा? देखो, ये पहली बार नहीं है, हर बार की तरह इससे पहले भी जब प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, रोडों पे निकलते हैं हम, उसके बाद में सरकार का फैसला आता है या एक दबाव के कारण या किसी भी तरीके से एक आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है, फाइल बंद कर दी जाती है। और लोगों का क्या है, लोग 5 दिन 10 दिन 15 दिन इतना ही करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, तो उसको न्याय मिल ही नहीं पाता। तो सबसे जो कमजोरी का कारण है वो है प्रशासन और सरकार की कमजोरी। क्या आप मानते हो उनके साथ रेप हुआ है? बिल्कुल 100% रेप हुआ है। उसका जिस तरीके से उसको मारा है, उसका एक बात मैं आपको बताऊं, उसका पूरा गला काटा है, उसका गला काट के उसका जो मुंह है उसका पूरा कंकाल बना हुआ है, अंदर की आंतें तक नहीं है, किडनी तक नहीं है, सब कुछ साफ है। इस तरीके से कोई सुसाइड करता है क्या? पहले अपना गला काटेगा या जहर भी खाएगा? गला काट के जहर पिएगा क्या कोई? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की चीज है। बाकी उस बहन का, उसका मर्डर हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि एक तो उन्होंने जहर खाया है और दूसरा जो रेतने की बात कर रहे हो आप, वो कहीं ना कहीं जानवरों के शिकार में आया है। बताएं। देखो, पोस्टमार्टम में तो कुछ भी लिख सकते हैं, सरकार कुछ भी कर सकती है। बाकी सबको दिख रहा है, वीडियोस आए हैं, वीडियोस भी देखे होंगे आपने, तो जानवर का शिकार बिल्कुल नहीं लग रहा। वो साफ साफ दिख रहा है कि उसकी बहुत ही गंदी तरीके से हत्या की गई है बहन की। हरियाणा सरकार उनके साथ है, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है, नायब सिंह सैनी ने, कि हम उनके साथ है, हमारी बेटी के बराबर हो। क्या उनके साथ न्याय होगा? आज से पहले कितनी बेटियां गई, उनके साथ न्याय हुआ है क्या? कहाँ गई वो बेटियां जिनके साथ ऐसा हुआ है? आज वो उनकी आत्माएं रो रही है, उनकी आत्माएं न्याय की मांग कर रही है, तो उनको देख लो। इससे भी भयंकर तरीके से हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई है। जब उनको आज तक न्याय नहीं मिला तो फिर हम कैसे उम्मीद कर लें? पर हम न्याय दिला के रहेंगे, अगर कुछ भी हो जाए। पर सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। 5 दिन 10 दिन की बात नहीं है, जब तक न्याय नहीं मिले तब तक कुछ भी करना पड़ जाए, हम रोडों पे उतरेंगे, पर हम हमारी बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, उसकी क्या गलती थी भाई कि वो एक लड़की थी? सिर्फ उसकी यही गलती थी कि वो एक लड़की है। अगर लड़की होना इतना बड़ा पाप है तो भाई शायद ही कोई बेटी पैदा कर पाएगा, भगवान भी बेटियां पैदा करना बंद कर देगा। आज के इस प्रदर्शन के बाद आपकी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? देखो, प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हम हरियाणा जाएंगे, जहां पर अभी जो चल रहा है वहाँ धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, तो हम वहाँ जाएंगे, मेरी पूरी टीम जाएगी। जो भी भाई लोग जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जाएंगे, पर हम न्याय की गुहार हमारी जारी रहेगी। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। हत्यारों को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो।
प्रोटेस्ट में हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र नेता अमन भारद्वाज भी मौजूद है। तो अमन भाई, कैसे क्या मानते हो पूरे इस मामले को? मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बहन को पहले तो न्याय मिले और उन दरिंदों ने जिन्होंने काम किया है उनको फांसी की सजा मिले। आज तक किसी को फांसी की सजा तो सुनाई नहीं किसी सरकार ने। मैं चाहता हूँ कि इस मेरी बहन के साथ, ये किसी की बहन हो, वो मेरी बहन है, सबकी बहन है, उन सजाओं को उनको सजा मिले, फांसी की सजा मिले डायरेक्ट, या उनको गोली से मारे, सीधी इसकी गणित। ये आंदा कोई भाई कोई भी किसी बहन के खिलाफ किसी उंगली नहीं उठा सके और ऐसा काम नहीं कर सके। मैं यही चाहता हूँ सरकार से, हाथ जोड़ के सभी भाइयों से, राजस्थान की तरफ से निवेदन है हरियाणा सरकार को कि जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को ढूंढो और जल्दी जल्दी उनको फांसी की सजा सुनाए या उनको मार दो। ऐसों के साथ ऐसा होगा जब ये काम रुकेगा, नहीं तो हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकते हैं काम पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, इसको लेकर क्या करना चाहोगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आप भी जानते हो कब किसके साथ क्या हो जाए। पोस्टमार्टम तो कभी आज तक सच हुई नहीं है, तो हम तो ये चाहते हैं सबको बताए ये बलात्कार हुआ हमारी बहन के साथ, तो गलत हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बहन को न्याय मिले, बस। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि न्याय मिलेगा, क्या आपको विश्वास है मुख्यमंत्री न्याय दे पाएंगे? हमें विश्वास है, सरकार है, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी बने। हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी न्याय मिले। नहीं मिलता है तो भाई खड़े उनके, हम हरियाणा जाके भी करेंगे प्रदर्शन और उन न्याय को जल्दी करेंगे। इस पूरे मामले पर अब तक 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और थाना अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इनको न्याय मिलेगा। अब इस पर हमारी नजर रहेगी और जैसा कि युवा साथियों का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हरियाणा में जाकर प्रदर्शन करेंगे। इस पर हमारी भी नजर रहेगी। देखते रहिए आपका अपना चैनल जेडीपी। गुनहगारों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो।